नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021 को लेकर है। पेट एग्जाम 2021 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि पेट एग्जाम 2021 में अभी विलंब होगा। कारण क्या है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बता दिया गया है कि पेट एग्जाम 2021 का आयोजन किस महीने में होगा। आपको यह भी मालूम होगा कि 1 से 1.5 माह पहले आपको बताया गया था कि पेट परीक्षा का नोटिफिकेशन मार्च की तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि 22 मार्च को आपने बोला था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, कोई भी वीडियो मेरा देख लीजिए, मैं कभी भी डेट नहीं बताता हूं। यह आयोग की गोपनीयता को भंग करता है और किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी या आयोग के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी तो संभावित मिलेगी। और जो आपको डेट बताई जाती है, जब किसी भर्ती की परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी जाती है और सेंटर को बना दिया जाता है और आपको परीक्षा तिथि के संबंध में 1 माह पहले जानकारी मिलती है, लेकिन 2 माह पहले से ही सेंटर पर कार्य शुरू हो जाता है कि कहां कहां सेंटर बनाए जाएंगे, किस किस स्कूल को सेंटर बनाए जाएंगे। अगर आप किसी जिले में किसी अच्छे स्कूल पर चले जाएं जहां सेंटर बनाया जाता है तो उस माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को कंडक्ट कराई जा सकती है। इसी के माध्यम से लोग आपको जानकारी देते हैं। अगर कोई कहता कि आयोग ने बता दिया, जब आयोग ने आपको बता दिया तो बता दीजिए कि परिणाम किस महीने में आएगा, किस तारीख को आएगा। आयोग कभी भी अपनी गोपनीयता भंग नहीं करता है। मैं जो जानकारी आपको देता हूं पूर्ण सही और सटीक होती है। मैं संभावित बताता हूं। अगर मैंने कह दिया कि 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा, यह पूर्ण सत्य है अगर आयोग के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1.5 माह पहले मेरे द्वारा बताया गया था कि मार्च के तीसरे सप्ताह में पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उसके कुछ दिन बाद आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अप्रैल माह में परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। जब मेरे द्वारा आपसे बताया गया था तब समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा था, उसके कुछ दिन बाद। लेकिन उसके बाद मेरे द्वारा आपको बताया गया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में अभी एक अहम बैठक होगी। उसके बाद निर्णय होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बैठक हुई, कई लंबित परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की गई, लेकिन पेट के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। फिर उसके बाद जानकारी मिली कि मार्च के तीसरे सप्ताह में एक अहम बैठक होगी। बैठक हुई, आबकारी सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया पेट के संबंध में, जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, लेकिन पेट के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ। तो सवाल है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, जब जब मेरे द्वारा जानकारी दी गई है उसके 10 से 15 दिनों के अंदर पेट के संबंध में आपको समाचार पत्रों में खबर देखने को मिली है। जब मेरे द्वारा बताया गया कि पेट के संबंध में बैठक होगी, उसके बाद समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मई माह में परीक्षा कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अब मई माह में भी परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा। जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। पेट के नोटिफिकेशन के संबंध में अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। इतना विवाद चल रहा है। 4 साल का कार्यकाल योगी सरकार का पूरा हो चुका है, लेकिन कई भर्तियां लंबित हैं और नई भर्ती का अता पता नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव है। हो सकता है कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे बिना पेट के। हो सकता है, कंफर्म नहीं है। वैसे तो आयोग के अध्यक्ष मूड में हैं और आयोग के अध्यक्ष ने सरकार को समझाया कि इस तरह से परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा तो भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो पेट परीक्षा कराने के लिए आयोग के अध्यक्ष ने काफी दबाव बनाया है, सरकार को काफी समझाया है। अगर पेट परीक्षा का आयोजन होगा तो नई भर्ती का विज्ञापन आपको सितंबर के पहले नहीं देखने को मिलेगा। यह मेरी गारंटी है। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, फैक्ट देता हूं। इसलिए अभी तक आप लोगों ने समाचार पत्रों में पेट के संबंध में कोई भी खबर नहीं पड़ी है। यही पढ़ते होंगे कि पेट का आयोजन होगा, पेट के आयोजन के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आपको समाचार पत्रों के माध्यम से संभावित नहीं बताया गया है कि पेट का नोटिफिकेशन किस महीने जारी किया जा सकता है। इतना कहा जाता है कि पेट की परीक्षा इस महीने हो सकती है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक पेट की परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, सवाल है। और आप लोगों ने सुना होगा कि बाल विकास पुष्टाहार की कुछ वैकेंसियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। तो कई पद कम भी हो रहे हैं।
कई को संविदा पर भर दिया जा रहा है, और जो भर्तियां आने वाली हैं उसका भी अता पता नहीं किस महीने में आएगा। लेकिन मुझे जो जानकारी रहती है मैं आपको बताता हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सितंबर के पहले आपको किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर पेट का आयोजन होगा, सितंबर के बाद ही नई भर्ती की आपको जानकारी मिलेगी कि हां वेबसाइट पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, इस भर्ती का विज्ञापन आया है और आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही आवेदन कर सकते हैं जो पेट क्वालिफाई होंगे। देखिए, पेट के संबंध में आप लोग अभी सुन रहे हैं, जब एक बार पेट में आप भाग ले लेंगे तो आप ही विरोध करेंगे पेट का, यह मेरी गारंटी है। आप देख लेना, भविष्य में ऐसा ना हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पेट परीक्षा क्वालिफाई करना आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। लेकिन हां, अगर लगातार वैकेंसियां आती, पहले लेखपाल की आती, फिर बेसिक शिक्षा विभाग में आती, फिर जूनियर असिस्टेंट में आती, फिर स्टेनोग्राफर की आती, तो एक में ना एक में आपका सिलेक्शन होता, किसी ना किसी में सिलेक्शन होता। अगर लेखपाल में नहीं होता तो जूनियर असिस्टेंट में होता, जूनियर असिस्टेंट में नहीं होता तो स्टेनोग्राफर में होता, स्टेनोग्राफर में नहीं होता तो अन्य भर्तियों में होता, लेकिन आपका सिलेक्शन होता। लेकिन इसमें एक बाउंड हो गया है पेट। अगर पेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी भर्ती में नहीं होगा, 1 वर्ष तक आने वाली किसी भी भर्ती में। और पेट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेट परीक्षा में 35 से 60 लाख के करीब कैंडिडेट हिस्सा लेंगे। पदों की संख्या 35,000 होगी, तो क्या 60 लाख को नौकरी मिलेगी या 1 लाख जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको नौकरी मिलेगी? मात्र 35,000 को मिलेगी। तो आप सोचिए कि 35 से 60 लाख आवेदन हो, केवल 35,000 को नौकरी मिले। हो सकता है कि आपके पास इतनी योग्यता हो, आप इतने ब्रिलियंट हो, पेट क्वालिफाई ना कर पाए। देखिए, हर व्यक्ति तैयारी करता है, उसका लेवल अलग अलग होता है। कोई ज्यादा ब्रिलियंट होता है और कोई कम ब्रिलियंट होता है। लेकिन आपने कभी कभी यह देखा होगा और आप सोचते भी होंगे कि हम इतने ब्रिलियंट हो गए, हमारा नहीं निकला, इसको क्या जानकारी से ये पेट क्वालिफाई कर लिया। तो आप ब्रिलियंट होकर भी चूक सकते हैं। लेकिन अगर नई भर्ती का विज्ञापन लगातार जारी होता, पहले लेखपाल आता या बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती आती या जूनियर असिस्टेंट की आती या कोई भर्ती आता, तो आप सभी भर्तियों में अप्लाई करते। सभी भर्तियों में जो पेपर आपको देखने को मिलता, उससे आपको लेवल अपना पता चलता कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर से आप लक हुए हैं, फेल हुए हैं, तो उसी स्तर पर आप लोग तैयारी करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पेट का आयोजन होगा और पेट का नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक देखने को मिल सकता है, अगर शासन के द्वारा पेट का नोटिफिकेशन निकालने का निर्देश दे दिया गया। क्योंकि पेट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, पेट होगा या नहीं होगा अभी भी कंफर्म नहीं है। और पेट अगर होगा तो जुलाई माह तक होगा, जून या जुलाई माह में, उससे पहले नहीं होगा। मई में आप भूल जाइए। अब पेट जून में होगा तो रिजल्ट अगस्त में आएगा, अगर पेट जुलाई में होगा तो रिजल्ट सितंबर में आएगा। आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। अगर जून में पेट का आयोजन होता है तो नई भर्ती सितंबर माह से आपको देखने को मिलेगी। जुलाई माह से अगर पेट का आयोजन होता है तो नई भर्ती आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलेगी। जो मैं आपको बता रहा हूं आज कॉपी पर नोट कर लो। अगर इससे 1% कुछ भी विपरीत हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं सही जानकारी देता हूं, आपको भ्रमित नहीं करता हूं कि आज पेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। बड़ी खबर, छोटी खबर, मोटी खबर मैं नहीं कहता हूं, मैं फैक्ट बोलता हूं। कड़वा थोड़ा लगता है आपको मेरी बातें, लेकिन पूर्ण सत्य होता है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।